अरे उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दूं। हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, नितिन केडिया हैं, AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी हैं, और नवनीत दमानी हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और अरविंदा प्रसाद ज्ञान हैं, ब्लूगांस कंसल्टिंग के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। नितिन जी, चांदी और सोना दोनों लगातार एक के बाद एक नया रिकॉर्ड घरेलू बाजार में बना रहे हैं। सोना तो इंटरनेशनल मार्केट में भी बना रहा है। सर, लोग यही पूछ रहे हैं कि कब मुनाफा वसूली आएगी, कुछ गिरावट है या नहीं है। सोने से शुरुआत कीजिए सर, क्या हो रहा है सर सोने में, और आगे क्या हो सकता है? नमस्कार विश्वमन जी। नमस्कार सर। देखिए, लास्ट वीक भी जब हम आपके प्रोग्राम पे थे तो हमने कहा था कि सोने का ट्रेड बड़ा सिंपल है। मॉर्निंग में आप आइए, ओपन होते टाइम बाय करिए, एक दिन पहले के लो का स्टॉप लॉस लगाइए और 1-1.5% जहां बढ़ता है वहां पे निकल जाइए। तो ये ट्रेड जो है वो अभी कंटिन्यूअस पैसा दे रही है और 1 किलो गोल्ड के ऊपर लगभग लाख रुपए के आसपास जो है वो डेली प्रॉफिट दिया है। अब अगर आपके सवाल पे आते हैं कि मुनाफा वसूली कहाँ पे आएगी। देखिए, मुनाफा वसूली इस समय थोड़ी सी मुश्किल लग रही है क्योंकि जो गोल्ड की बाइंग हो रही है, एक तो सेंट्रल बैंक इंस्टीट्यूशनल बाइंग है ही है। साथ में जो बेसल 3 के नॉर्म्स आए थे जो ये बोलते हैं कि अब पेपर गोल्ड नहीं, अगर आपको मॉर्गेज करना है तो फिर आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए होगा। तो वो जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ी है और जो फिजिकल गोल्ड अभी भी किसी ना किसी वजह से, चाहे वो यूएस शटडाउन हो या फिर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कट की प्रोबेबिलिटीज हो या जेपीवाई की वीकनेस हो, तो कुछ ना कुछ जो है वो कंटिन्यूअस गोल्ड के में कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुनाफा वसूली आएगी। आप अगर मान लीजिए गोल्ड में 2 या 2.5% का करेक्शन आता भी है तो उसको हम करेक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि वी आर सिटिंग एट $4,040 इन स्पॉट। और यहाँ से अगर 2% का करेक्शन आएगा तो वही भाव होगा जो कल हमारा भाव था 3960 के आसपास। तो मुझे अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या कोई मेजर करेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है बहती गंगा में हाथ धोते रहने चाहिए और हमें ट्रेंड के साथ जो है वहीं पे रहना चाहिए। विष्णुमोहन जी। चाहिए, अभी कोई भी संकेत ऐसे फिलहाल नहीं दिख रहे। जब तक ट्रेंड चल रहा है उस तेजी का फायदा उठाए, और ये सलाह दी जा रही है। ट्रेंड बदलेगा फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें और एक्सपर्ट्स को भी सुनते रहें। हमारे साथ अरविंदा प्रसाद ज्ञान भी हैं, ब्लूगांस कंसल्टिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, गोल्ड पर आपकी एनालिसिस क्या कह रही है, क्या रिपोर्ट आ रही है सर गोल्ड की? नहीं, क्योंकि जो ग्लोबल जितने भी सारे फॉर्म्स हैं वो लगातार बड़े टारगेट दे रहे हैं। कल एक रिपोर्ट आ रही है कि 2030 तक $10,000 तक आ सकते हैं। उसे रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 3,13,000 रुपए के आसपास बैठता है। इतनी बड़ी तेजी, इतने बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं, क्या हो रहा है सर? इनसाइड स्टोरी क्या है गोल्ड की, और आगे क्या हो सकता है? थैंक यू विश्वमोहन जी। मेरे ख्याल से थोड़े से जो रनर अप रैली देखने को मिल रहा है उससे थोड़ा सा ध्यान से अपने को बरतना पड़ेगा। और जिस हिसाब से टारगेट्स आ रहे हैं तो यूफोरिक रन है ये, तो यूफोरिक टारगेट देना और उसमें रॉन्ग हैंडेडली फंसना नहीं चाहिए कोई भी ट्रेडर को, इन्वेस्टर को। तो हमको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू आवर थॉट अबाउट गोल्ड, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली दो चीज हो रहे हैं। वो सब कोई जो समझते हैं रिफ्लेशनरी पीरियड, जिससे हमको काफी हद तक ग्लोबली लिक्विडिटी मिल रहा है और ग्रोथ स्टेज का भी बात चल रहा है और इंटरेस्ट रेट कट होने का एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से गोल्ड में कोई रोक नहीं लगाया जा रहा है और $4,000 जो उम्मीद किया गया था कुछ हफ्ते पहले वो भी क्रॉस करके भी $4,000 के ऊपर आ गया है। कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है, लेकिन अब वो बहुत एविडेंटली प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट हो या सेंट्रल बैंक बाइंग के जो ऑलरेडी हुए हैं, काफी हद तक वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फैक्टर्स बन गए हैं। जिस हिसाब से गोल्ड में अभी प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो वो करेक्शन बहुत कम दिख रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से बरतना पड़ेगा। और ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जैसे अभी $4,000 क्रॉस करिए, हम करीबन 4,020-25 भी देख लिए हैं। हो सकता है ये वो यूफोरिक रन जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहे और एक $40-50 ऊपर आ सकते हैं। लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो हाईली ओवरबॉट हो चुके हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तो मार्केट में लग रहा था कि ओवरबॉट हो सकते हैं, रिटेलर्स थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो सलाह जो है अभी भी वही रहेगा कि रिटेल पार्टिसिपेंट जो पहले का लॉन्ग करके बैठे हुए हैं वो थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशंस होल्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़े से एसेट एलोकेशन परसेंटेज कम किया जा सकता है आज की डेट पे, लेकिन होल्डिंग्स इनटू गोल्ड जो है बरकरार रखा जाना चाहिए। ओके, आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्या है टेक्निकली? अगर किसी को आज ट्रेड करना हो या इस हफ्ते अगर ट्रेड करना हो तो उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप?
सुमन जी, गोल्ड में एक्सेस सलाह देना तो बहुत ही मुश्किल बात है, और जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि खुलते में बाय करो, जो उसका लो है उसको स्टॉप लॉस मेंटेन करो, और 1.5-2% की रैली निरंतर लेते रहो। एवरीडे 10 मतलब 1000 से 1500 रुपए तो गोल्ड इमीडिएटली ही बढ़ रहा है, और साथ ही साथ सिल्वर भी 2225 रुपए डेली बढ़ रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी और बहुत ही अच्छा तरीका बताया सर ने। आई थिंक यही फॉलो करना चाहिए। अपसाइड अनलेस एंड अनटिल प्रीवियस डे का लो के कट होता है, इसमें मंदी के चांसेस या गुंजाइश थोड़ी सी कम नजर आती है। तो ओवरबॉट सभी को दिख रहा है कि 89-90 का आरएसआई है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कोई रिवर्सल ट्रेंड दिखती है या करेक्टिव फेज दिखता है, मेरे लिहाज से शॉर्ट सेल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट सेल से अभी बचने की सलाह सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। ट्रेंड जब तक पॉजिटिव है तो ट्रेंड के साथ ही रहें। नवनीत जी, आप बताइए, आप लोगों की इन हाउस कुछ नई रिपोर्ट आई है क्या, और क्लाइंट्स को नई राय क्या दी जा रही है, वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्लाइंट्स को क्या बता रहे हैं वो इतनी तेजी के बाद, वो भी पूछते होंगे कि क्या करना चाहिए, और आप लोगों के लिए भी रिस्क होता होगा उन्हें कैटर करना। विश्वमोहन जी, 3500-3600 के आसपास सारे रिपोर्ट्स एग्जॉस्ट हो गई थी। उसके बाद टेक्निकली रिपोर्ट निकाल के 3700 3750 तक भी प्ले किया है। बट अब $4000 का जो स्तर हम छू चुके हैं, उसके बाद किस तरह से प्ले किया जाए, ये बहुत बड़ा एक्चुअली सवाल इमर्ज हो गया पूरे एनालिस्ट कम्युनिटी के लिए। एंड रिसर्च के पैरामीटर से भी जो स्पीड है, ये जो मोमेंटम है, ये समझ के थोड़े से परे होते जा रही है। एंड जैसे केडिया जी ने भी बताया कि बहती गंगा में हाथ धो लीजिए और निकल जाइए, इसमें आप डुबकी लगाने की कोशिश मत करिए। तो दैट इज अ स्ट्रेटजी व्हिच वन शुड बी फॉलोइंग, कि अगर आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के चलिए, अगर वो कट गया तो निकल जाइए और फिर नया ट्रेड ढूंढने की कोशिश करिए। इसमें कोई ये मोमेंटम हम खेल रहे हैं बेसिकली। एंड अगर फंडामेंटल फैक्टर भी देखें तो कहीं ना कहीं जो सिल्वर का स्पॉट और फ्यूचर के बीच का जो गैप था, जो करीब करीब $1 के आसपास होता था, वो अभी इन्वर्टेड हो गया और ऑलमोस्ट नेगेटिव के आसपास है। गोल्ड स्पॉट और गोल्ड फ्यूचर के बीच करीब करीब $125 का गैप हुआ करता था, वो आज $20 के आसपास आ गया या $15 के आसपास आ गया। तो कुल मिला के एग्जॉशन वहां पर भी है, टेक्निकली ओवरबॉट है, बट फिर भी ये दिशा जो है वो रोज नए हाई बनाते जा रही है। तो इसको बहुत सतर्क होकर खेलना पड़ेगा, और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स है उनके लिए ही रिकमेंडेड है इस टाइम पे इस कमोडिटी पे हाथ लगाना। अदरवाइज बेहतर विकल्प अवेलेबल है मार्केट में, जहां पे आप निवेश करने की आशंका बना सकते। ओके, तो बिल्कुल यही राय है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप तो एसआईपी के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से 10% आप महंगा भी खरीद पाएँ, अगर 400-500% टारगेट के लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आपको 10% अगर महंगा भी मिल जाए तो चिंता नहीं है। लेकिन जो ट्रेड कर रहे हैं, रोज़ ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए चिंता है, रिस्क है। तो कोशिश यही करें कि अपने ट्रेडिंग पोजीशन को रोज़ काट कर जाए, भले ही टारगेट अचीव हो या ना हो, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है ऐसे दौर में। तो ट्रेंड पॉजिटिव है तब तक, लेकिन बाई साइड में रहे, ये हमारे चारों एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर रहे हैं। चांदी भी इस बीच रिकॉर्ड पे पहुंच चुकी है। वापस से चांदी ने, हालांकि शुरुआती कारोबार में सिर्फ गोल्ड ने हाई बनाया था, अब चांदी ने भी नया हाई बना दिया है। 1,48,500 रुपए के ऊपर अब चांदी निकल चुकी है, 600 के ऊपर 2% का उछाल, जबरदस्त तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है नितिन जी, आज कॉमेक्स पर भी चांदी नया हाई बना सकती है क्या? विचमन जी, देखिए सिल्वर की अगर बात करें तो 2 या 3 दिन काफी कंसोलिडेशन फेज में रही है सिल्वर, और मैं कंटिन्यूअसली यही कह रहा था कि जब तक एमसीएक्स पे 1,44,000 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, तब तक हमें सिल्वर में शॉर्ट सेल करने से जो है बचना चाहिए। टेक्निकली कल सिल्वर ने कुछ ब्रेकडाउन्स दिए थे, जहां पे मुझे लग रहा है कि लोग शॉर्ट सेल करके फंस गए, लेकिन जिन्होंने मॉर्निंग में वो अपनी पोजीशन निकाल ली है वो बच गए। देखिए 4990 के आसपास का बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है सिल्वर में फिलहाल ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है। एक बार 50 सेंट्स के ऊपर सिल्वर क्लोज हो जाती है तो फिर हम वहां पे 48 सेंट्स का स्टॉप लॉस लगा के सिल्वर में लॉन्ग करके जा सकते हैं। 55-56 तक के इमीडिएट टारगेट मिल जाएंगे। बाकी हमारा जो आपके चैनल पे लॉन्ग टर्म कॉल है 31 दिसंबर तक 2 लाख रुपए के भाव का, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो हम टारगेट लेके चल रहे हैं। विश्वमन जी, आपको यहां से लग रहा है कि 51-52 हजार रुपए की तेजी इस साल और चांदी में दिखेगी 31 दिसंबर 2025 तक ही सर? बिल्कुल बिल्कुल विश्वनाथ जी, 31 दिसंबर 2025 तक। और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट में जो गुड्स हैं या इंपोर्टर्स के पास जो सिल्वर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और बैंक्स जो है वो इस समय 10-10 15-15 दिन ले रहे हैं नई सप्लाई देने में, और प्रीमियम्स जो लगभग 14-15 सेंट्स के आसपास रहते थे वो भी काफी डबल या ट्रिपल हो चुके हैं। तो मार्केट में जो है वो शॉर्ट सप्लाई जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। ओके, तो नितिन जी, अगर 2 लाख के लिए अगर किसी को खरीदना है तो किस लेवल पे खरीदे? आप कह रहे हैं इस लेवल पे ना खरीदे, तो किस लेवल पे खरीदना चाहिए?
देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे विश्वनाथ जी, या तो 1,45,000 का वेट करिए, वहां पे खरीदिए। एल्स 50 सेंट्स के ऊपर चला जाता है तो बिल्कुल एकदम रिस्क भूल जाइए और बिल्कुल आराम से बाय करके चलिए। ओके, तो $50 के ऊपर अगर कॉमेक्स पर निकलती है चांदी तो फिर आराम से यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं और 2 लाख तक की उम्मीद है। नहीं तो डिप में 1,45,000 के आसपास यहाँ से 3,500 की गिरावट दिखे तो भी खरीद सकते हैं। शुक्रिया नितिन जी, आपका बैकग्राउंड काफी अलग दिख रहा है। आज आप कहीं बाहर हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मैं फॉरेक्स एक्सपो दुबई में आया हुआ था और यहाँ पे डिफरेंट ब्रोकर से मिला हूँ। यहाँ पे भी ब्रोकर्स की जो राय है गोल्ड सिल्वर में, दे आर टॉकिंग अबाउट $5,500 इन गोल्ड एंड $75 सेंट्स इन सिल्वर। ओके, तो उसका टाइमलाइन क्या है $5,500 का सर? $5,500 वो लोग 2026 फर्स्ट हाफ में लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए अब वहाँ पे इंसाइट्स लीजिए और अगले हफ्ते आपसे फिर से बातचीत होगी और जानेंगे कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अरविंद जी, आप बताइए, आप चांदी पर आपकी एनालिसिस क्या है? जो जिस तरह के टारगेट नितिन जी दे रहे हैं 2 लाख रुपए का, आपको लग रहा है कि इस साल ही अचीव हो जाएगा या अगले साल इंतजार करना पड़ेगा निवेशकों को? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का सीधा आंसर देंगे तो मेरे ख्याल से अगले साल तक ही ये टारगेट्स आ सकते हैं, मना नहीं कर सकते। लेकिन करंट फंडामेंटल्स काफी हद तक टाइट है। जो नितिन जी अभी बता रहे थे कि डोमेस्टिक प्रीमियम काफी हद तक महंगा है अभी, और इनफैक्ट हमको जो समझ में आता है कि करीबन 1700-1800 रुपया पर केजी के हिसाब से प्रीमियम अभी जुड़ा हुआ है सिल्वर भाव के ऊपर, और टाइटनेस है। और उन्होंने जो बताया कि इम्पोर्ट थोड़े से डीले हो रहे हैं, वो भी काफी हद तक मार्केट में समझ में आ रहा है। तो टाइटनेस है, इस टाइटनेस की वजह से सिर्फ डोमेस्टिक प्राइस जो है वो काफी हद तक डिस्पैरिटी हो गया इंटरनेशनल प्राइसेस से। लेकिन एमसीएक्स में जो प्राइस हम ट्रेड करते हैं वो ऑब्वियसली कॉमेक्स प्लस ड्यूटी होता है, और जो अभी करीबन 1,48,500 का भाव देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इंटरनेशनली $48 अभी चल रहा है, और 2011 का हाई हमने देखा करीबन 49.65, तो $1 अभी और बचे हैं, तो यहाँ से 2,000-2,500 रुपया पर केजी सिल्वर तेजी होना क्वाइट पॉसिबल है। तो 1,52,000 देखना तो क्वाइट पॉसिबल है, वो तुरंत दिख जाएगा। लेकिन इंडियन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में अगर सिल्वर का रेट देखें तो थोड़ा सा और प्रीमियम में चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में जो तेजी अभी चलते हुए आ रही है वो शॉर्ट टर्म में कंटिन्यूड रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है। लेकिन 2 लाख का जो टारगेट है फिलहाल अभी हम देना नहीं चाहेंगे 2025 के लिए, लेकिन ये ट्रेंड जो है पॉजिटिविटी मेंटेन करते हुए रहे। ओके, चलिए कुछ ट्रेड की भी बात कर लेते हैं। दिनेश जी से समझ लेते हैं कि इस हफ्ते और अगले हफ्ते क्या करना चाहिए चांदी में। दिनेश जी, आप ट्रेडर को गाइड कीजिए, इस तरह की यूफोरिक तेजी में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नए कॉल्स है, किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करें चांदी में? जी बिल्कुल, अगर गोल्ड की बात करें तो इंटरनेशनली वो निरंतर न्यू हाई बनाता जा रहा है, लेकिन सिल्वर में अभी ऑल टाइम हाई इंटरनेशनली मार्केट बाकी है। तो मुझे लगता है अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो प्रोबेबली एक बहुत समय के बाद का ये लेवल क्रॉस होगा, और उसके बाद में मुझे लगता है कि $60 मतलब 20% की तेजी और वहां से संभव है। तो साल के अंत तक तो मुझे ऐसा प्रोबेबली लगता है कि 1,70,000 1,75,000 तक के लेवल्स प्रोबेबली ये सिल्वर दिखा सकती है। ट्रेडर के लिहाज से अगर कोई इंट्राडे बाय करना चाहता तो 1,47,000 1,47,200 यहाँ से 1,000-1,200 का डिप आने देना चाहिए, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 1,46,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 149,600 मुझे लगता है प्रोबेबली ये वीकेंड तक की अपसाइड दिखाना चाहिए। ओके, 149,600 यानी से यहाँ से 1,000 रुपए की तेजी इस हफ्ते और दिख रही है। आप बताइए नितिन जी, आप लोगों ने रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए हैं, अब नए टारगेट क्या है मोतीलाल ओसवाल के सर? वेल, हमने करीब करीब $50 के आसपास का टारगेट, यानी लगभग 1,50,000 1,52,000 तक के भाव जो है वो फोरकास्ट किए हुए हैं। एंड वहां पर एक पॉइंट ऑफ एग्जॉशन आ जाएगा मेरे हिसाब से। उसके आसपास एक ठीक ठाक टाइम वाइज या प्राइस वाइज कंसोलिडेशन आना चाहिए प्राइस में। सिर्फ प्राइस बढ़ते जा रहे हैं इसलिए मैं टारगेट रिवाइज करते जाऊं और तेजी खेलते जाऊं, ये मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा है। तो हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे थोड़ी बहुत क्लैरिटी के लिए। एंड अगर एक रीजनेबल करेक्शन आता है मे बी 5% 7%, क्योंकि जो एसेट 70% एक साल में बढ़ चुका है, वो मामूली बात है कि 5 से 10% करेक्ट भी हो जाए। तो ऐसा कोई करेक्शन आता है तो हम बहुत उत्सुक रहेंगे फिर से एक रिपोर्ट इनिशिएट करके करीब $55-60 तक वापस उसको प्ले करने के लिए। बट फिलहाल मुझे लगता है कि एक टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन बहुत वारंटेड है करंट मौजूदा स्तरों पर।
ओके, तो एक टाइम वाइज भी या प्राइस करेक्शन भी दोनों ड्यू है, वो आ सकता है। और साइकोलॉजिकल मार्क भी होता है, कोई माइलस्टोन हो 1,50,000 का, 1 लाख का, $50 का, जैसे कॉमेक्स पर सिल्वर में, तो उन माइलस्टोन के पास उस तरह के रेजिस्टेंस और कुछ सप्लाई जोन भी आती है और उससे दबाव भी दिखता है। एक छोटा जवाब दिनेश जी ब्रेक पे जाने से पहले, चांदी में अगर आज किसी को ट्रेड लेना है तो टारगेट स्टॉप लॉस क्या है सर? जी बिल्कुल, 1,47,200 का इंतजार करना चाहिए। अगर हम जब बात कर रहे थे तब सिल्वर में ऑलरेडी 700 रुपीज फॉल आ चुका है। 1,48,700 वाली सिल्वर 1,48,000 के भीतर आ चुकी है। आई थिंक 1,47,000, 1,47,100 का इंतजार करें। ऊपर में मुझे लगता है कि प्रोबेबली 1,49,600 का लेवल आ सकता है और 1,46,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो स्टॉप लॉस काफी छोटा है और रिवॉर्ड काफी बड़ा है। ओके, तो रिवॉर्ड बड़ा है, 1,46,600 का स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कीजिएगा। नोट कर लीजिए, लेवल्स को आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए, वक्त है